चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आज 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पनवेल इलाके से दबोचा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत। दिल्ली कोर्ट ने कहा ट्रायल जल्द खत्म होने के आसार नहीं। मई 2022 में गिरफ्तार हुए थे। धमकियों के बीच बीबी 18 की शूटिंग करने पहुंचे सलमान। सेट पर कड़ी सुरक्षा। 6 दिन पहले दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बोला बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है। इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता। कानून में कई खामियां, अवेयरनेस की जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी एमपी को बड़ी सौगात। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में होगा अपग्रेड। रुपए 3,589 करोड़ किए मंजूर। हरियाणा का गांव जिसके 55 युवा एक साथ लेंगे सरकारी नौकरी। सैनिक की शपथ के बाद आया रिजल्ट। सरपंच प्रतिनिधि बोले 350 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग चुके। बीजेपी 68 एजेएसयू 10 जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में चिराग की पार्टी को 1 सीट, एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट सौंपेंगे। बरगाड़ी बेअदबी मामले में राम रहीम को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर लगी रोक हटाई। नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। पंजाब से फिनलैंड जाने वाले शिक्षकों से मिले सीएम। मान टीचर्स को दी बधाई। कहा पंजाब का भविष्य आपके हाथ में। मंत्री बेस भी रहे मौजूद। हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। कोटे में कोटा मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। सीएम दिल्ली रवाना। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला। मंदिर में जागरण के दौरान हुआ विवाद। 10 घायल लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का मांगा इस्तीफा। पीएम मोदी को लिखा लेटर। इसमें कुक्की मेतई नगा विधायक शामिल। बागेश्वर धाम की भीड़ से रेलवे को 16,000 की पेनाल्टी। महिला की ट्रेन छूटी। कंज्यूमर कोर्ट ने मानी लापरवाही। कब कर सकते हैं शिकायत। आतंकी के लिए भारत से दुश्मनी मोल ले रहा कनाडा। ट्रूडो के पिता भी इंदिरा से भिड़े थे। 42 साल से विलेन कैसे बना खालिस्तान। गहलोत बोले चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है। गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। राजस्थान में हम सब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 2025 से जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न में हुआ बदलाव। सेक्शन बी में ऑप्शनल कन्वेंशनल खत्म। अब सभी 5 सवालों को हल करना अनिवार्य। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बदला फॉर्मूला। हारे हुए प्रत्याशियों परिवारवाद से भी परहेज नहीं। प्रदेशाध्यक्ष बोले आज परिस्थितियां जहरीली शराब के पीछे आरजेडी का हाथ। डिप्टी सीएम ने पूछा क्यों ऐसे लोगों को टिकट देंगे। तेजस्वी 51 मौत पर मांझी बोले होता रहता है। भोपाल में दिग्विजय पटवारी के आरोप पर मंत्री कशाना का पलटवार। कहा दिग्विजय को झूठ बोलने की आदत। यूक्रेन इजरायल युद्ध के कारण खाद्य आपूर्ति में बांधा। जमशेदपुर पुलिस चला रही जांच अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस सतर्क। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी निगरानी। दिल्ली श्रीनगर समेत देश भर में दिखाई दिया सुपर मून। चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। असनीर ने भारत पे के खिलाफ दायर याचिका ली वापस। एमडी के रूप में बहाली की मांग की थी। 2022 से चल रहा था विवाद। 1800 केजी टमाटर की रखवाली करने पुलिस रात भर जागी। यूपी के झांसी में हाईवे पर ट्रक पलटा। लोग लूट न ले जाए इसलिए तैनात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। वह 22 से 23 अक्टूबर 2024 तक रूस की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आमंत्रित किया है, क्योंकि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस कर रहा है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों के अपने समकक्षों और कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। ब्रिक्स के इस साल के शिखर सम्मेलन का टॉपिक वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में भी उस समय मौजूद कई देशों के प्रधानमंत्रियों एवं राष्ट्रपतियों से मुलाकात करेंगे। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 815 अंक संभला। यह 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 पर बंद। निफ्टी में भी 287 अंक की आई रिकवरी। राजस्थान में दीपावली से सर्दी बढ़ने लगेगी। पोखरण समेत आसपास के एरिया में हुई हल्की बारिश। 11 शहरों में गुलाबी ठंड शुरू।
के 10 जिलों में बारिश के आसार, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक डिप्रेशन का दिख रहा असर। जी हां, बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन की वजह से झारखंड का मौसम बदल रहा है। राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बरसात के मौसम की तरह बारिश हो रही है। बीते 4 दिनों से दोपहर बाद रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुल 10 जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। इन जिलों में बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, लोहरदंगा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। यहाँ पर दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण पूर्वी हवा झारखंड की तरफ आ रही है। हवा में नमी है, इसके चलते हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। सोना पहली बार 17,000 के पार पहुंचा, दाम 522 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़े। चांदी में भी 335 रुपए प्रति किलो की रही तेजी।